कैसे मतलब पालतू की तरह दौड़ रहा है, ये बड़ा अजीब लगा मुझे देख करके। तो ये लोग कंट्रोल करते हैं इनको। ये कब से चला है सर ये ट्रेंड? आ रहा है ये तो पेपल बुल से चल रहा है, 1392 1394 से। तो सरकारें जो बोलती हैं आज ही हो रहा है हमारे टाइम में, ये सब झूठ? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो सारा, ये जितने बम ब्लास्ट पहले होते थे, दूसरे ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, पुल उड़ाए जाते थे, ये सारा पार्ट ऑफ द प्लान होता है। जितने दंगे होते हैं, जितने उपद्रव होते हैं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड होते हैं। कोई भी पब्लिक नहीं कर। आप करना चाहते हो क्या दंगे? मतलब वो होता है ना सर, वो फिल्मों में दिखाते हैं कि दंगा होता नहीं, करवाया जाता है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं आप एक आदमी बता दो समाज का जो करवाना चाहता है। नहीं, कोई नहीं करवाना। और जो नेता है, जो किसी संगठन को चला रहा है, वो दंगे कराने के लिए संगठन बनाया था। उसके संगठन का इतिहास उठा के देखो, उसका जो वो बोले तो संविधान उठा के देखो, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम दंगे कराओगे। नहीं लिखा भाई साहब, वो चले ही नहीं थे। वो तो क्या है कि पार्टियां फिर उनको, अरे क्या कमाल कर दिया आपने, तो उसकी बोलती बंद कर दिया, अब ये पकड़िए 1 लाख रुपया। ये किस लिए? अरे काम आएगा, और जरूरत पड़े तो बता दीजिएगा, लेकिन उखाड़ दो सब कुछ। वो ऐसा करके भाषा बोली जाती है, तब जाकर के दंगों के लिए तैयार होता है बंदा कि वो नेताजी अपने साथ है। मैं कहा पुलिस वालों का कोई चक्कर नहीं है, तुम कर दे, इतना कहना है बस, और इतने में हो जाएगा बंदे का काम। इतनी अकल थोड़ी होती है इन लोगों में जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के झंडे उठाए फिरते होते हैं इसी तरह से। तो इसलिए क्या था कि उन्होंने क्या किया था, ये जो युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस टाइम पर माइंड कंट्रोल के लिए इन्होंने रिसर्च की थी। और माइंड कंट्रोल के बाद, रिसर्च करने के बाद, उस रिसर्च के बाद फिर सिगमंड फ्रॉयड ने, डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने, इन सब ने कुछ थ्योरीज दी थी अपनी। और उस माइंड कंट्रोल को और इन सबको मिला करके जब आप देखते हो ना, तो यही थ्योरी निकल के आती है जो अपने वाली है। इंसानी दिमाग को इन्होंने बहुत पहले से समझा हुआ है यूरोपियन कंट्रीज ने तो इसी बेसिस पर तो बर्बाद किया अमेरिका को। अभी अमेरिका देखिए आप, अमेरिका का जो नेटिव आदमी अमेरिका में नहीं रहता है, मात्र 2% है, वो भी कहीं कोने में रहते हैं। बाकी का 98% बाहर से आया हुआ यूरोपियन आदमी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर का परसेंटेज है, सबसे ज्यादा डिप्रेशन का है, सबसे ज्यादा मतलब बीमारियों का है, सबसे ज्यादा फैमिली के टूटने का है, सबसे ज्यादा अबॉर्शंस का है, सबसे कम उम्र में प्रेग्नेंट होने का। मतलब समाज के टूटने के और बर्बाद होने के जितने आंकड़े हैं, सारे के सारे अमेरिका टॉप पर है। यानी अमेरिका को आपके मीडिया के माध्यम से अमेरिका को डेवलप्ड कंट्री के तौर पे दिखाया जा रहा है, असल में तो वो बर्बाद कंट्री है। हम लोग डेवलप्ड कंट्री हैं। हम लोगों के यहाँ पर आप जाओ, अपने बिटोड़े पर मिल जाएगी आपको घिया लगी हुई, ठीक है। अब हमारे तो बिटोड़े पे लगी हुई है घिया, और इनके वहां पर अमीर की थाली में मिलेगी, गरीब आदमी को तो वहां पर ये बर्गर खाना पड़ता है, ये जो पिज्जा ये सब तो गरीब खाता है वहां पर। तो उन्होंने माइंड पे इन्होंने इस तरह से आपको बताना शुरू कर दिया कि अमीरी का पैमाना ये है। असल अमीरी समय